Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में। बेसिकली मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, इनको हम लोग इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, कितने टाइप्स की मॉडल वर्ब्स होती हैं और आज हम लोग कैन की बात करेंगे। ये सब बातें हम लोग करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन गाइज, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल पर दोस्तों आपको पता है, आपको इंग्लिश स्पोकन के अलावा आपको जीएस के वीडियोस भी मिलते हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, करंट अफेयर के। तो बहुत जल्दी ही आपके लिए मैं स्टैटिक का एक पूरा कोर्स लेके आने वाला हूं, जिसमें हम लोग स्टैटिक के टॉपिक्स कवर करेंगे। ऑल द टॉपिक्स ऑफ स्टैटिक फॉर द पर्पस ऑफ यूपीएससी, एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम वी आर गोइंग टू कवर इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो लेट्स बिगिन द कोर्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा। सो इसमें हम लोग क्या कंटेंट पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे मॉडल वर्ब्स बेसिकली होती क्या है, मॉडल वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है एंड व्हाई डू वी यूज मॉडल वर्ब इन आवर सेंटेंस। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द यूज ऑफ कैन। कैन का बेसिकली यूज क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा और साथ में हम लोग कैन के दोस्तों एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो मॉडल वर्ब, उसके टाइप्स और कंप्लीट कैन वी आर गोइंग टू कवर इन दिस लेसन। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसका फायदा ले सकें। फर्स्ट अप, मॉडल वर्ब बेसिकली क्या होती हैं। अगर हम दोस्तों मॉडल वर्ब की बात करते हैं तो मॉडल वर्ब इंडिकेट करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं, द मोडालिटी इन द सेंटेंस। अब मोडालिटी का मतलब होता है विनम्रता। कुछ ऐसे हमारे पास वर्ड होते हैं जिनको इंडिकेट करने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने सेंटेंस में सर्टेनिटी को बताना चाहता हूं, एबिलिटी को बताना चाहता हूं, विलिंगनेस को बताना चाहता हूं। एबिलिटी मतलब क्षमता, विलिंगनेस मतलब कुछ करने का मतलब इच्छा। नेक्स्ट है नेसेसिटी, आवश्यकता को बताना चाहता हूं, परमिशन लेना चाहता हूं। ऑब्लिगेशन मतलब होता है एक तरीके से दबाव, एक तरीके से आप कह सकते हैं हैफ्टी को जो हम यूज करते हैं ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं। ऑब्लिगेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, एडवाइस देने के लिए हम लोग मॉडल वर्ब को यूज करते हैं, एंड इन द लास्ट पॉसिबिलिटीज के लिए भी हम लोग मॉडल वर्ब यूज करते हैं। तो इन सभी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग अपने सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहां पर एग्जाम्पल है मैरी माइट कम टुमारो। यहां पर दोस्तों जो माइट है ये यहां पर बात कर रहा है पॉसिबिलिटीज की। क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटीज की, और वी कैन से समहाउ इट इज टॉकिंग अबाउट द सर्टेनिटी। दिस इज ओनली एग्जाम्पल, वी आर नॉट गोइंग टू कवर माइट टुडे वी विल कवर कैन। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है, यहां पर माइट एक मॉडल वर्ब है, माइट इज द मॉडल वर्ब हेयर एंड इट शोज द लाइकलीहुड ऑफ अ सर्टेन एक्शन, यानी किसी एक्शन के होने का क्या चांस है, क्या पॉसिबिलिटी है, इसको ही बताता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मॉडल वर्ब बेसिकली क्या होती है। नाउ let's talk about how many types of modal verbs are there and how many types of modal verbs we are going to cover here. बेसिकली दोस्तों 5 तरह की मॉडल वर्ब हमारे पास होती हैं। सबसे पहली हमारे पास है कैन एंड कुड। टुडे वी विल कवर कैन ओनली, आज हम कैन की बात करेंगे। मे, माइट, मस्ट एंड शुड, ये 5 तरह की मॉडल वर्ब्स हैं, इसी कोर्स में आपको मैं कवर कराऊंगा। तो आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैन के बारे में। कैन बेसिकली क्या होता है, कहां हम लोग यूज करते हैं, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू विद एग्जांपल्स। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो उसको अब याद कर लीजिएगा, कैन बेसिकली क्या है। कैन एक मॉडल वर्ब है, पहली बात। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट कैन इज दैट कैन के बाद हमेशा हम लोग एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये बात याद रखिएगा। कैन के बाद अगर कोई भी वर्ब आएगी तो उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। यहीं पर गलती करते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश सब लोगों को बोलना आती है, ऐसी बात नहीं है, समझते सब लोग हैं, लेकिन जब बोलने की बात आती है तो हम लोग उल्टा सीधा कर देते हैं सब। जहां फर्स्ट फॉर्म आनी है वहां सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जहां सेकंड फॉर्म आनी है वहां फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस कोर्स फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए किसके साथ कौन सी फॉर्म आती है और वही फॉर्म आपको यूज करनी है। सो आई एम टेलिंग यू हियर, कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये हुई पहली बात। अब बात आती है कैन का हम लोग यूज कहां करते हैं, वेयर वी यूज कैन। मान लीजिए मैं अपने अगर सेंटेंस में अपनी कैपेसिटी को बताना चाहता हूं, कैपेसिटी मतलब क्षमता, मैं कैपेसिटी बताना चाहता हूं तो वहां पर मैं कैन का यूज करूंगा। यदि मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करता हूं, सपोज आई एम रिक्वेस्टिंग यू
तो मैं कैन का यूज कर सकता हूं, या फिर अगर मैं ऑफर हेल्प यानी कि आपको अपनी हेल्प ऑफर करता हूं या आपसे हेल्प मांगता हूं, तब भी मैं कैन का यूज कर सकता हूं। दो बातें बताई हैं, कैन का यूज कहां कहां होता है, कैपेसिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए और ऑफरिंग हेल्प के लिए। दूसरी बात, कैन के बाद हमेशा हम लोग वर्ब की एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सेंटेंस बना के देखते हैं। यहां पर सबसे पहले बनाते हैं अफर्मेटिव में सेंटेंस। यहां पर देखिए, आप तरीका देखिए, सबसे पहले आएगा आई कैन एक्शन फर्स्ट फॉर्म। आई कैन एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मैं ये कर सकता हूं, मेरी ये कैपेसिटी है। अगर मना करना तो मना कर दूंगा, आई कैन नॉट, कैन के बाद डायरेक्ट नॉट लग जाएगा, आई कैन नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अगर यही बात ही के लिए करनी है तो ही कैन और ही कैन नॉट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, यहां एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है स्विम। स्विम मतलब होता है दोस्तों तैरना। अगर मुझे बोलना है मैं तैर सकता हूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, वेरी सिंपल। अगर मुझे मना करना है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। कप ऑफ टी मतलब होता है बस की बात, कप ऑफ टी। सो इफ समथिंग इज योर कप ऑफ टी, इट मीन्स यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। इफ समथिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, इट मीन्स यू कैन नॉट। तो अगर आपकी कोई कप ऑफ टी है तो आप बोलेंगे आई कैन, और कप ऑफ टी नहीं है तो आप बोलेंगे आई कैन नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट स्विम। एंड द सेम सेंटेंस वी कैन मेक with can with he also. For example, he can swim or he cannot swim. I hope this is clear. एक और एग्जाम्पल लेते हैं, डांस। अब आप सोचिए, आप बना पाएंगे ये चारों सेंटेंस डांस का यूज करके? अगर आप बना पा रहे हैं तो समझ जाइए यू आर गेटिंग द कंसेप्ट नाउ। सोच के देखिए, कैन यू मेक दिस? आई होप यू हैव मेड इट। मैं बना के बताता हूं, आई कैन डांस, ही कैन डांस, आई कैन नॉट डांस और ही कैन नॉट डांस। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अगला है स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, दिस इज माई कैपेसिटी। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वेरी सिंपल। अगेन यू कैन नोटिस हेयर आई एम यूजिंग ओनली द फर्स्ट फॉर्म, स्विम, डांस एंड स्पीक। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिक्वेस्ट और हेल्प के लिए कब यूज करते हैं। अभी आपको बताता हूं आगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कैन बेसिकली क्या होता है, कैन के बाद कौन सी फॉर्म आती है, और कैन के सेंटेंस आखिर फ्रेम होते किस तरीके से। दोस्तों ऐसे ही आराम से सीखते हुए चलिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी अ गुड स्पीकर। फोकस करिए कंसेप्ट को क्लियर करने पर, कैसे अफर्मेटिव बनेगा, कैसे नेगेटिव बनेगा, इन पर फोकस ज्यादा करिएगा। चलिए बात करते हैं कंफर्म करने के लिए। मान लीजिए मेरी कुछ कैपेसिटी है, मेरी कैपेसिटी है कि मैं दौड़ सकता हूं, लेकिन अगर मुझे आपसे कंफर्म करना है, तो जब भी मैं कंफर्म करता हूं दोस्तों, तो जो कैन का मैं यूज यहां पर कर रहा था, इसको मैं सबसे पहले ले आता हूं, और मेरा जो सेंटेंस बन जाता है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, कैन यू। तो ये बन जाएगा कैन यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अब मैं आपसे आपकी कैपेसिटी पूछ रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू क्लैरिफाई माई डाउट, कैन यू क्लैरिफाई माई डाउट, आई एम कंफर्मिंग, मैं कैन से कंफर्म कर रहा हूं। अब जब मैं आपसे पूछूंगा कैन यू क्लैरिफाई माई डाउट, नाउ यू हैव टू ऑप्शन, या तो आपकी कैपेसिटी है या नहीं है। अगर आप बोलेंगे हाँ मैं कर सकता हूं, आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट, और यू कैन डिनाई आई कैन नॉट क्लैरिफाई योर डाउट। थर्ड पर्सन के लिए भी यही होगा, कैन ही क्लैरिफाई माई डाउट, ही कैन क्लैरिफाई माई डाउट और योर डाउट, ही कैन नॉट क्लैरिफाई योर डाउट। नेक्स्ट, ग्रांट मी मनी। ग्रांट मतलब होता है दोस्तों दान दे देना, पैसा दे दिया अब आपको वापस नहीं मिलेगा, ग्रांट कर दिया आपने। तो कैन यू ग्रांट मी मनी, आई एम कंफर्मिंग इट, कैन यू ग्रांट मी मनी। Again, you have two options. I can grant you money or I cannot grant you money. Can he grant me money? He can grant you money. He cannot grant you money. Is it okay? Next, get me out from here. मुझे यहां से बाहर निकालो, या क्या तुम मुझे यहां से बाहर निकाल सकते हो? Can you get me out from here? I can get you out from here. I cannot get you out from here. Can Ram get me out from here? Instead of using he, we can use any name also. क्या राम मुझे निकाल सकता है यहां से? कैन राम गेट मी आउट फ्रॉम हेयर? राम कैन गेट यू आउट फ्रॉम हेयर, राम कैन नॉट गेट यू आउट फ्रॉम हेयर। तो दोस्तों ये हमने देखा कि कैन से हम लोग किस तरीके की चीजों को कंफर्म भी कर सकते हैं। कंफर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस कैन को आगे लेके आ जाएंगे सेंटेंस में सबसे पहले। उसके बाद आप कैन यू बोलिए, कैन ही बोलिए, कैन राम बोलिए, कैन श्याम बोलिए, और एनीथिंग यू कैन आस्क। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। कैन का अफर्मेटिव में यूज क्या है, कैन का नेगेटिव में यूज क्या है, और कैन से हम लोग कंफर्म कैसे करते हैं।
दोस्तों बहुत सिंपल है, सेंटेंस की फ्रेमिंग बहुत आसान होती है, यू ओनली नीड टू फोकस एंड स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंस। अब अगर मान लीजिए मैं आपको कोई और एक्शन देता हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपको एक्शन एक दे रहा हूं और आप देखिएगा आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक्शन देता हूं गो टू जिम, क्या आप बना सकते हैं? या फिर गो टू जिम तो सिंपल हो गया, आप ये बना लीजिए लिफ्ट 100 kg वेट, लिफ्ट 100 kg वेट। तो इट इज अ मैटर ऑफ कैपेसिटी। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप 100 kg वेट उठा सकते हैं, कैन यू मेक द सेंटेंस नाउ? सोच के देखिए किससे बनेगा, ये बनेगा कंफर्म करने के लिए, कैन यू लिफ्ट 100 kg वेट? आंसर आएगा यस आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट, और इफ यू कैन नॉट, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg वेट। आई होप दिस इज क्लियर, एवरीथिंग अबाउट कैन इज क्लियर। अभी भी अगर आपको दोस्तों डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इसी तरह का कोई सेंटेंस जो आपने कैन से सुना और आपको नहीं समझ में आया। तो ये मैंने आपको बताया बेसिकली कैन का बेसिकली यूज कैसे होता है। सम मोर यूजेस आर आल्सो देयर। कैन को एग्जैक्टली मैंने आपको कैपेसिटी का यूज बताया, लेकिन दोस्तों कैन जो है वो कैपेसिटी के अलावा और जगह भी यूज होता है। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको 6 पॉइंट दिख रहे होंगे, ये जो 6 पॉइंट है यहाँ पर हम लोग कैन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्रेस द एबिलिटी एंड द इनएबिलिटी, किसी काम को करने की क्षमता या ना कर पाने की क्षमता के लिए हम लोग कैन यूज करते हैं। दिस इज पॉइंट 1। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे मैं रेडियो रिपेयर कर सकता हूं, आई कैन रिपेयर रेडियो, दिस इज माई एबिलिटी। इफ मैं नहीं कर सकता कोई काम, आई कैन नॉट रिपेयर रेडियो, और फॉर ही कैन नॉट राइट विद द लेफ्ट हैंड, दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ अ पर्सन, एंड फॉर शोइंग और फॉर एक्सप्रेसिंग ability and inability we are using can. This is the point 1. I hope this is clear. Next, in the context of offering help, जब हम किसी को help देते हैं, help offer करते हैं, then we use can. Can I help you? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? Yes, you can help me. Okay, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, to give permission to do something, किसी को कुछ करने की परमिशन आपको देनी है कि चलो ये कर लो। ओके, आप मेरा मोबाइल यूज कर लो, you can use my mobile. You are permitting the person. Next, you can share the meal with me, तुम मेरे साथ मील को शेयर कर सकते हो। Then also we use can. After that, to take permission. फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर मुझे आपसे परमिशन लेनी है, जैसे कि क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं, कैन आई सिट विद यू, और कैन आई सिट हेयर, क्या मैं ये बुक पढ़ सकता हूं, कैन आई रीड दिस बुक। तो यहां पर हम लोग परमिशन के लिए भी कैन का यूज करते हैं। फिफ्थ, टू मेक अ रिक्वेस्ट, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि क्या मैं आपका पेन ले लूं, ध्यान दीजिएगा ये परमिशन है और ये रिक्वेस्ट है। कैन यू गिव मी योर पेन, और कैन यू हेल्प मी टू रीच देयर, आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट करने के लिए मैं कैन का यूज करता हूं। एंड इन द लास्ट द सिक्स्थ पॉइंट, टू इंक्वायर समथिंग, सपोज आई वांट टू मेक एन इंक्वायरी, देन आई आल्सो यूज कैन। कैन दे सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, दे कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। So what I am doing here, I am making an inquiry. Another example, can you tell me about your city? क्या तुम मुझे अपने शहर के बारे में बता सकते हो? Yes, मैं बता सकता हूं, I can tell you, और I cannot tell you. तो दोस्तों ये 6 तरीके हैं जहां पर हम लोग can को यूज करते हैं एबिलिटी और इनएबिलिटी के अलावा। तो ये तरीके याद रखिएगा और इन्हीं के बेस पर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी हैं, आप can को यूज करिएगा। राइट, सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट कैन। आगे मैं आपको और ही मॉडल में बताऊंगा, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, सही बात है मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है। अगर अब तक आपने मेरे जो वीडियोज उन्हें शेयर नहीं किया है, दोस्तों देखिए आपकी शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्या, मैं एक चीज देखता हूं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ, फ्री में ऐसा कंटेंट आपको मिल रहा है स्पोकन इंग्लिश का। तो इनको यूज करके अपनी लैंग्वेज को आप अच्छा बना सकते हैं, अपने कंसेप्ट क्लियर करके आप जो भी गलतियां करते थे उनको आप सुधार सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।